हेलो फ्रेंड, स्वागत है आर्द्र क्लास में। आज हम लोग 10th क्लास का 1.1 का कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसको सॉल्व करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है 1.1 का 4 नंबर क्वेश्चन है बाबू। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आइए, इसके पहले हम लोग धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक समपूर्णांक या धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए ये ज्ञात किए थे। आइए, धनात्मक क्या बाबू, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक के लिए भी ये ज्ञात किए थे और धनात्मक समपूर्णांक के लिए भी ये ज्ञात किए थे और धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए भी क्या ज्ञात किए थे बाबू, ये ज्ञात किए थे। अब धनात्मक क्या बाबू, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ज्ञात करेंगे। क्या बाबू, पूर्णांक के वर्ग के लिए भी ये ज्ञात करेंगे और धनात्मक पूर्णांक के घन के लिए भी ये ज्ञात करेंगे। देखिए, ये तीनों के लिए तो हम ए ज्ञात कर रहे थे बाबू। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पर ज्ञात कर रहे थे। तो b किस तरह मालूम चल रहा था बाबू, q का गुणांक होता है वो क्या कहलाता था बाबू, b कहलाता था। यहाँ पर क्या होगा बाबू, q का गुणांक क्या कहलाता है बाबू, गुणांक ही क्या कहलाता है, ही b कहलाता है। पर बाबू यहाँ वर्ग या क्यू कहे तब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर इसके लिए बी क्या होगा, इसके लिए बी होगा बाबू क्यू का अभाज्य गुणनखंड। क्या बाबू, क्यू का अभाज्य गुणनखंड ही क्या कहलाएगा बाबू, ही बी कहलाएगा कहलाएगा। देखिए, जिस तरह 9 कहे 100 अभाज्य गुणनखंड, सॉरी 100 अभाज्य गुणनखंड। जैसे 9 का कहे तो बाबू क्या होगा, 3 3 यानी कि 3 हो जाएगा। इसका बी क्या हो जाएगा, इसका बी होगा 3। 9 का 9 के लिए जैसे लिखा हो बाबू 9 9 क्यू, तो इसका क्या होगा बाबू, 9 क्यू के लिए अगर वर्ग में हो तो क्या होगा, 3 होगा कि नहीं। इसी तरह देखिए आगे चल रहे हैं बाबू, अगला है क्वेश्चन पर चल रही, तो बेसिक समझा रहे थे। आइए यहाँ से क्वेश्चन बना रहे। देखिए हम क्या बोले हैं आप लोग, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होता है तो ये फिक्स पैटर्न है लिखने का। आप लोग इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़िए, तब जाके एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर देगा। अगर हम जिस तरह आप लोग को बता रहे हैं उस स्टेप से आप चल रहे हैं तो 100 में 100% का गारंटी है, जो 100 में 100% नंबर आपको आएगा, 100/100 आएगा। ये ठोक कर बोल रहे हैं। और इसी तरह बनाइए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर 3 का तो अभाज्य गुणनखंड लिख लेगा क्या, वो तो खुद है, वो तो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड खुद है बाबू, अभाज्य गुणनखंड। इसीलिए यहाँ पर b इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, b इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर लिखिए, माना क्या होगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए 3। और r इक्वल टू क्या होगा बताइए, r इक्वल टू क्या होगा, r इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर r क्या होता है बाबू, 0 से लेकर क्या होता है 3 के बीच में, यानी कि 1 और 2 होगा कि नहीं। ये हो गया हम लोग का r। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या निकल जाएगा जी, 3q+r निकल जाएगा कि नहीं जी।
ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 1। उसके बाद केस चलाइए, जिस तरह उसमें चला रहे थे उसी तरह इसमें भी केस चलेगा। आइए लिखिए यहाँ पर केस फर्स्ट में, जहां r इक्वल टू 0 हो तो, 0 हो तो क्या होगा जी? r इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा? ए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा जी? a इक्वल टू 3q प्लस 0, यानी कि a इक्वल टू 3q पर हम लोग का एक रूप के थोड़े चाहिए, इसका वर्ग के रूप में चाहिए। तो यहां पर लिखिए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया जी? बताइए क्या हो गया? 9q स्क्वायर हो गया जी। अच्छा ठीक है, अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं बाबू? किस तरह लिख सकते हैं बताइए? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं जी? ए स्क्वायर इक्वल टू 3q इंटू 3q, इस तरह लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू क्यू स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 3, 3q स्क्वायर है बाबू, इसको मान लीजिए आप m। लिखना यहाँ पर कोठा में, कोष्ट में लिखना, माना 3q स्क्वायर इक्वल टू m, और इस तरह बंद कर दीजिए। यहाँ पर लिखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, यही हम लोग का फर्स्ट तो हो गया। और देखिए अब दूसर का क्या होगा जी? दूसर का केस में क्या होगा? दूसर का केस में समझिए, केस 2 में, केस सेकेंड में क्या होगा? केस सेकेंड के लिए क्या होगा जी? जहां केस 2 में क्या होगा जी? केस 2 में होगा जहां r इक्वल टू क्या हो बाबू? जहां r इक्वल टू 1 हो तो, r इक्वल टू 1 हो तो क्या होगा जी? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा जी? बोलिए। समीकरण 1 से होगा a इक्वल टू बी क्यू, सॉरी 3q प्लस r, r के जगह पर 1 रख दीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा जी? ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर हो गया कि नहीं जी? तो लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ना जी? अब लिखिए यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 6q हो गया ना जी? अब यहाँ से आइए, अब ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए बाबू, इसको लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा कि नहीं जी? ए स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 9q स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 2q आई प्लस में 1 रहने दीजिए, इसमें से कॉमन लिए हैं। अब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 3, आई जो कोष्ट में है इसको मान लीजिए m, क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर लिख दीजिए 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m, माना। तो कितना हो जाएगा? 3m प्लस 1, बताइए इसी के रूप में चाहिए था हम लोग के। और एक और केस बचा है, एक और केस क्या है बाबू? अब लिखिए केस थर्ड, केस थर्ड में r इक्वल टू क्या लीजिए? जहां r इक्वल टू 2 लेने पर, r इक्वल टू जब 2 लीजिएगा तो क्या होगा बाबू? समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बोलिए? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाएगा कि नहीं? सॉरी बी क्यू मत लिखिए, यहाँ पर डायरेक्ट समीकरण लिखे हैं
3q प्लस आर इजिकल टू 2 ले लीजिए। यहाँ पर बाबू दोनों का वर्ग कीजिए तो ए स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा जी ए स्क्वायर इजिकल टू 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 3q इंटू 2 हो जाएगा कि नहीं। अब भाई बनाइए ए स्क्वायर इजिकल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये कितना हो जाएगा बोलिए 3 दूना 6 दूना 12 क्यू हो जाएगा कि नहीं। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं बाबू ए स्क्वायर इजिकल टू 9q स्क्वायर प्लस यहाँ से आइए 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं तो आइए यहाँ पर बाबू ए स्क्वायर इजकल टू इसमें 3 कॉमन ले लेंगे कि नहीं जी। जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस में 1 और प्लस में 1 हो जाएगा कि नहीं। अब आइए यहाँ पर ए स्क्वायर इजकल टू 3 इतना को m मान लीजिए तो प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिख दीजिए माना 3q स्क्वायर प्लस 4q अब प्लस का 1 इजिकल टू m क्या जी इजिकल टू में m। ये हम लोग का देखिए क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन क्या बोला है बाबू क्वेश्चन बोला है जो दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग m के लिए 3m सॉरी 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए बाबू 3m या आपको 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 इसी के अलावा इसके अलावा दूसरा रूप नहीं होता है। अगर किसी का वर्ग लीजिएगा जहां m एक क्या है बाबू धनात्मक पूर्णांक मान लीजिएगा इसको क्या मान लिए बाबू m क्या है मान लीजिए पूर्णांक संख्या है इसी के रूप में आपको प्राप्त होगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू जे अब यहां पर आइए यहां पर पूछा है आपको घन क्या पूछा है बाबू घन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए यहां पर हम क्या बोले हैं बाबू जो यहां पर जो क्या होता है बाबू m का जो गुणांक है उसको हम लोग क्या करेंगे बाबू अभाज्य गुणनखंड तो 9 का निकालेंगे बाबू तो क्या होगा जी 3 हो जाएगा ना होगा कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर b इक्वल टू क्या मानेंगे बाबू माना b इक्वल टू क्या होगा 3 तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 0 1 2 होगा कि नहीं जी। और a इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 3q प्लस r इसको मान लीजिए क्या समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए क्या जी समीकरण नंबर 1। आइए यहां से केस चलाइए क्या केस का होगा बाबू केस फर्स्ट जहां r इजिकल टू 0 हो तो r इजिकल टू 0 हो तो समीकरण 1 से क्या होगा जी बोलिए समीकरण 1 से हो जाएगा a इजिकल टू बी क्यू यानी कि 3q प्लस 0 पर यहाँ पर बोला है q ज्ञात करने के लिए नो जी तो क्या होगा यहाँ पर होगा ए क्यू इजिकल टू 3q का q यानी कि क्या हो जाएगा ए क्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए 3 तिरका 9 तिरका कितना होता है बाबू 27 क्यू होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर आइए यहाँ पर ए क्यू इजिकल टू इसमें से अगर हम 3 बाहर निकाल ले तो क्या हो जाएगा 9 का पावर क्यू होगा कि नहीं हो जाएगा ना जी। यहाँ पर लिखना है माना 9q के पावर q इजिकल टू m
क्या जी, जब यहाँ पर मान लीजिएगा इतना बराबर इतना है तो क्या हो जाएगा, ए क्यू इज इक्वल टू 3m हो जाएगा कि नहीं, सॉरी यहाँ पर इस तरह मिस्टेक हुआ, 9 के रूप में लाना था हमको, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 3 के पावर क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3q, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9m, जीसी के रूप में हम लोग को क्या करना था बाबू, लाना था। एक तो हो गया। अब के सेकंड चलेगा, के सेकंड किस तरह चलेगा जी, आइए यहाँ पर लिखिए केस सेकंड, के सेकंड में आर इजकल टू एक हो तो आर इजकल टू एक हो तो क्या होगा जी, आर इजकल टू एक हो तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा जी, ए इजकल टू 3q प्लस एक हो जाएगा ना जी। तो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है बाबू, ए क्यू न ज्ञात करना है, तो दोनों तरफ न क्यू होगा जी। अब a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है जी, बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट में डालिए तो जल्दी, क्या होगा डालिए कमेंट में। देखिए ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या होता है बाबू 3a² बी, आप प्लस में होगा 3b² आइए क्या होगा जी, ए क्यू इजिकल टू क्या होगा 9 27 सॉरी 9q का स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू न होता है जी, तो ये हो जाएगा 27q² प्लस एक, प्लस क्या हो जाएगा 3 तिरका 9 तिरका 27q² प्लस 3 तिरका 9q हो गया जी। अब यहाँ पर देखिए कुछ दिख रहा है क्या, ए क्यू इजकल टू, एक को उधर लिख सकते हैं बाबू, यानी कि 27q प्लस 1 वहां पर रहने दीजिए, उसके बाद 27q² प्लस 9q और प्लस में 1, यहाँ पर देखिए बाबू इस सब में से क्या बाबू 9 कॉमन ले लेंगे कि नहीं जी, तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 3q प्लस में क्या हो जाएगा बाबू खाली q, आई क्या हो जाएगा प्लस में 1, यहाँ पर डालिए ए क्यू इजिकल टू 9m प्लस में 1, यहाँ पर लिखिए माना ये पूरा का डाल दीजिए 3q के पावर q प्लस 3q प्लस q इजिकल टू m हो गया। अब आइए केस नंबर सेकेंड चला रहे हैं, थर्ड चला रहे हैं, केस नंबर थर्ड में होगा केस नंबर थर्ड में होगा जी, केस थर्ड में होगा r इजिकल टू 2 हो तो, r इजिकल टू 2 हो तो क्या होगा जी, समीकरण एक से, समीकरण एक कहता है a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, तो क्या है बाबू 3q प्लस 2 इन है। अब इस पर भी लगाइए, इसी तरह का फॉर्मूला लगाकर बना दीजिए, क्या है देखिए क्या होगा जी, ए क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा बताइए 3q प्लस 2 का होल क्यू, तो ए क्यू इजिकल टू क्या होगा 3q का होल क्यू प्लस 2 का होल क्यू और प्लस में 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर इंटू में 2 और प्लस में 3 इंटू 2 इंटू 2 का यहाँ पर लिखिए 3q इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ए क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा जी 27 का क्यू के क्यू अब प्लस हो जाएगा 8 अब प्लस में हो जाएगा कितना जी 3 का 9 का 27 के क्यू का स्क्वायर, सॉरी 27 दूना कितना होता है 27 दूना होता है 54 क्यू का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा जी 3 का 9
और 9 चौका 36 क्यू हो जाएगा ना जी। ठीक है, उसके बाद चलाइए ए क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर बताइए इसको इस तरह लिख सकते हैं ना जी, 27 क्यू के पावर क्यू और प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू आप प्लस में 8 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर डालिए ए क्यू इज इक्वल टू, इसमें से 9 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, 3 क्यू के क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से इसमें से कॉमन लिए हैं, अब प्लस का 8 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर आइए, ये क्या होगा जी, ए क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस 8। यहाँ पर मान लीजिए, माना 3 क्यू के पावर क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू इज इक्वल टू क्या है, m है। इस तरह हम लोग का क्या हुआ जी, देखिए 9m प्लस 8 और 9m प्लस 1 तथा क्या हुआ है जी, 9m के रूप का क्या हुआ जी बाबू, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का क्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक का घन प्राप्त हुआ है। बताइए घन है जी, घन प्राप्त हुआ है कि नहीं। इस तरह का हुआ हम लोग का, इस टाइप का क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब चलते हैं बाबू, एक उदाहरण है और एक क्वेश्चन बचा हुआ है बाबू 1.1 का, उसको भी आज क्या कर रहे हैं बाबू, क्लियर कर दे रहे हैं। आइए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बाबू उदाहरण का, एक मिठाई विक्रेता, समझिए इससे पहले क्वेश्चन क्लियर कर देना है, क्वेश्चन पढ़ने में बहुत मजा आता है, उसके बाद उदाहरण पढ़ लेंगे, वो भी छोटा है, पहले इसको कर रहे हैं उसके बाद उदाहरण कर लेंगे। बोला है बाबू, किसी परेड में, जो आर्मी का परेड होता है ना जी, उसी का बोल रहा है बाबू, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना यानी कि आर्मी का चर्चा किया है। आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड, जो आर्मी के आगे आगे बैंड नहीं बजाता है लोग जी, उसका बोल रहा है आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मर्ज कर सकते। देखिए बाबू, इसको बनाने के लिए आप तो बना सकते हैं, कितना लोग बोलता है अधिकतम अधिकतम संख्या है, तो ऐसे आप ज्ञात कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए वो सब अलग बात है। अगर बाबू 1.1 का है तो आपको मालूम है जो इसमें HCF निकालेंगे, ठीक है। 1.1 का चर्चा चल रहा है तो आप तड़ाक दे बोलेगा HCF निकाल दो, आंसर आ जाएगा। अगर जो मिक्स क्वेश्चन पूछ दे तब तो आप फंस जाइएगा, तो वो आप नहीं फंसिए, उसके लिए हम कुछ समझा रहे हैं, उसको परीक्षा में नहीं लिखना है, इसके बाद जो हम बताएंगे उसको परीक्षा में लिखना है। आइए हम बता रहे, क्वेश्चन कहने का मतलब है बाबू, जब 32 सदस्य वाली सेना के एक ऐसी टुकड़ी को मर्ज करना है जो जितना आगे हो, जितना आगे संख्या हो 616 उसके पीछे लाइन से लग जाए, ये नहीं कि छोड़ बढ़ कर नहीं लगना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर ये बैंड वाला है लोग, अगर 4 का चल रहा है तो इसमें भी बाबू आर्मी का पूरा चले, नहीं जी इसमें 8 हो गया, इसमें 2 गो हो गया, इसमें बाबू कितना 12 गो हो गया, उस तरह नहीं, सब में चलाना है। अगर 8 लग रहा है बाबू तो सब में 8 8, सब में 8 8 चाहे जितना हो, तो उस तरह कितना बाबू लाइन तैयार हो सकता है, इसको बताना है। मान लीजिए, आइए हम डायग्राम द्वारा आपको समझा रहे हैं, समझिए। मान लीजिए आप यहाँ पर आर्मी क्या क्या है बाबू, बैंड वाला आर्मी, जो बैंड वाले होते हैं ना जी, वो आगे आगे चल रहे हैं, समझिए, इतना ही समझिए। डॉट डॉट एक यहाँ पर मान लीजिए कुछ है लो, हमको तो मालूम नहीं है कितना है लो, इतना मालूम है जो 32 है लो, पर कितना लाइन में सजे हैं ये हमको मालूम नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 32 है जो बैंड पार्टी वाले हैं लो, 32 है लो, ठीक है।
32 है। और इसके पीछे बाबू समान माने इतना ही के आर्मी 600 कितना है बाबू 16 आदमी जितना इस लाइन में है उतने सब लाइन एक ही लाइन के बराबर है लो। ठीक है, अब इधर जितना भी हो सके हमको मालूम नहीं है, चाहे किसी को भी मालूम नहीं, वो निकालने पर मालूम चलेगा। मान लीजिए बाबू ये 616 सेना के टुकड़ा है। मान लीजिए बाबू ये अगर हम बोल रहे हैं बाबू ये क्या है एन, ये क्या है बाबू एन पंक्तियां है, एन लाइन में है, तो ये क्या है बाबू वाई है। ठीक है कि नहीं, ये एन है तो ये वाई हुआ, ये एन तो इसके लिए भी तो ये एन है जी, है कि नहीं है, इसके लिए भी तो एन समान है, कैसे एक लाइन में है जी। ये मान लीजिए वाई है, ये मान लीजिए क्या है बाबू कुछ एन है वाई है, मान लीजिए ये एम है, बात खत्म कीजिए, क्या दिक्कत है। अच्छा अगर हम आपसे बोले बाबू जे 12 आदमी को सजाना है तो क्या बाबू यहाँ पर आइए चार चार गो को इस तरह समझा दे रहे हैं। अगर 12 आदमी को समझाना है तो यहाँ पर आप 3 लिखिएगा, यहाँ पर 4 लिखिएगा, नहीं 4 3 12 होगा कि नहीं जी, यानी कि 4 गुणे 3 किए हैं कि नहीं जी, तब न जाकर 12 प्राप्त हुआ है। उसी तरह हम आप अगर हमको 32 को लिखना हो बाबू, 32 को लिखना हो तो किस तरह लिख सकते हैं बाबू, एन गुणे वाई लिख सकते हैं। और बाबू 100 616 को लिखना हो तो किस तरह लिख सकते हैं बाबू, इसके लिए भी एन है और एम है, यानी कि एन गुणे क्या हो जाएगा एम, और एन एन क्या हुआ हम लोग को कॉमन प्राप्त हुआ, तो क्या हुआ जी बाबू यहाँ से HCF प्राप्त हुआ, यानी कि एन स्तंभ में सब क्या होगा बाबू एक समान आएंगे। बताइए इसमें कोई दिक्कत है। देखिए इतना चीज बताने के लिए हम इतना पवाड़ा किए हैं, इतना आपको समझाने के लिए। बताइए समझ में आए कि नहीं, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, और भी मजा आएगा, आगे चलिए। देखिए इस क्वेश्चन को इस यहां पर हम कर रहे हैं बाबू, सॉरी एक पेज ले रहे हैं, या इसको मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, समझ में आ गया है, आइए मिटा दे रहे हैं। आइए देखिए बाबू ये बोला है जब HCF ज्ञात करना है तो देखिए नॉर्मल सा HCF थोड़े ज्ञात करना है हमको, यहाँ पर बाबू जब यूक्लिड विभाजन चैप्टर का है तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पर निकालिएगा। आइए निकालिए, जैसे बोल रहा है तो क्या बोलते हैं बाबू जो बड़ा संख्या होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं ए मानते हैं, और जो छोटा संख्या होता है उसको क्या मानते हैं बाबू बी मानते हैं। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर 616 दिया है जी, तो 616 को ए मान लीजिए, और बाबू 32 को आप क्या मान लीजिए बाबू बी मान लीजिए। तो यहाँ पर आइएगा तो कितना मर्त में जाएगा जी, कितना मर्त में, पहले तो एक मर्त में आइएगा तो 32 हो जाएगा, ये 11 गो में से 2 गो जाएगा तो कौ गो बचेगा बाबू 9 गो बचेगा, ये 5 गो हो गया तो 2 हो गया ना जी, ऊपर से 6 उतरा, तब कितना मर्त में जाएगा बाबू बताइए, बताइए कितना मर्त में जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर आप 9 मर्त में इसको भेज सकते हैं। देखिए 32 को अगर 9 से गुणा करिए तो 9 दूना 18 का 8 हाथ में लगा एक, और 9 तिरका 27 एक 28 हो गया कि नहीं जी। तो 9 मर्त में आप 2 8 8 लिख कर देखिए, जब तक शेष नहीं आता है तब तक एक स्टेप क्लियर नहीं होता है, हम पहले आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर आइएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, इसमें से घटेगा तो कितना होगा बताइए, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताइए, 16 में से तो 8 हो गया ना जी, तो ये सब कट गया ना जी। अब यहाँ एक स्टेप क्लियर हुआ है तो यहाँ पर मारिए जब तक शेष नहीं होता है, अब यहाँ पर 32 मार दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 के पहाड़ा में 32 आता है ना जी, कितना बार में, कितना मर्त में बाबू, 8 चौका 32 होता है,
ये कट गया। जब पूरा शेष आ गया बाबू 0, तो यहाँ पर यही हो गया हम लोग का बाबू HCF, यानी यहाँ पर लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A इज इक्वल टू BQ प्लस R, चरण लिखिए यहाँ पर और चरण दर्शा दीजिए। चरण क्या दर्शाइएगा बाबू? नंबर फर्स्ट में क्या है बाबू? A इज इक्वल टू क्या है 600, 16 इज इक्वल टू 32 गुणे 19 प्लस में हो जाएगा 8। जहां बाबू लिखना है R नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए यहाँ पर दूसरा नंबर चरण का होगा चालू हो जाएगा। तो दूसरा सॉरी, दूसरा चरण होगा क्या बाबू? 32 इज इक्वल टू 8 गुणे 4 और प्लस में 0, जहां क्या है, जहां बाबू R इज इक्वल टू क्या है 0, इसीलिए H कितना होगा बाबू? मार्च कर सकती है। इसीलिए बाबू आर्मी बैंड के पीछे, आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है तो दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों की मार्च कराना है तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। इसीलिए बाबू उन क्या बाबू स्तंभों की अधिकतम अधिकतम संख्या कितना होगी बाबू? बोलिए 8 होगी। यही हम लोग का क्या हुआ? आंसर हो गया। इसी तरह है बाबू अगला क्वेश्चन, क्या है बाबू? मिठाई वाला। तो यहाँ पर उतना हम लोग क्या बाबू उस तरह का डायग्राम ना बनाकर डायरेक्ट आप समझ गए होंगे बाबू, इस तरह का बनाकर और रखिएगा। तो क्या होगा बाबू? क्या होगा बाबू? एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फिया और 130 बादाम की बर्फिया है। तो वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फी की संख्या समान रहे तथा वे कोची बाबू बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी की कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? तो बर्फिया की ढेरियां बताने के लिए आप भी यहाँ पर क्या बाबू HCF निकालिए। तो यहाँ पर अधिकतम संख्या में न्यूनतम संख्या से भाग दी। तो 420 में बाबू 130 से भाग देंगे तो कितना मर्त में जाएगा बाबू? 3 मर्त में। देखिए तो 103 मर्त में जाएगा 39, हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो कितना होगा? 0, 11, 9, 10, 9 और 9 व 4, 9 3 कितना होता है? 12 होता है और ये कट गया। और क्या होगा बाबू? यहाँ पर शेष आ गया तो यहाँ से दूसरा चरण चालू हो गया। 130 लिखिए, ये क्या होगा जी? 4 मर्त में जाएगा 120 और क्या होगा बाबू? 0, एक उतरेगा, ये कट गया। यहाँ से बाबू 10 शेष आ गया तो इसको भी एक स्टेप और चलाइए। चलिए एक स्टेप, तो क्या होगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा? 3 मर्त में 30 कट गया। यहाँ पर HCF कितना हो गया? 10 हो गया। तो यहाँ से लिखिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A इज इक्वल टू BQ प्लस का होगा R होगा। तो यहाँ पर चरण स्टार्ट कीजिए। चरण चरण का होगा जी? फर्स्ट नंबर चरण में होगा 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30। जहां का है बाबू? जहां R इज इक्वल टू आर नॉट इज इक्वल टू 0, इसीलिए दूसर का चरण स्टार्ट होगा। तो दूसर का चरण क्या है जी? दूसर का चरण है 130 इज इक्वल टू 30 गुणे 4 प्लस में 10, जहां का है बाबू? जहां R नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए क्या हो जाएगा जी? तीसर का चरण चालू हो जाएगा। तीसर का चरण है
30 इज इक्वल टू 10 गुणे 3 प्लस में 0, जहां क्या है, जहां r इज इक्वल टू 0, इसीलिए क्या है बाबू, प्रत्येक ढेरी की कितनी संख्या बर्फी रखी जा सकती है, इसीलिए प्रत्येक ढेरी में, इसीलिए प्रत्येक प्रत्येक ढेरी में बर्फिया कितना बाबू, 10 आ सकती है। यही हम लोग का क्या हुआ जी, आंसर। इसी के साथ 1.1 क्या होता है, समाप्त होता है। और बाबू अगले वीडियो में 1.2 के उदाहरण के साथ हम लोग मिल रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर जुड़िए, अधिक से अधिक संख्या में आप जुड़िए। अपने फ्रेंड सबको क्या कीजिए बाबू, वीडियो अच्छा लग रहा हो, पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो शेयर कीजिए। बोलिए जुड़ने के लिए। चलिए, थैंक यू।